नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है और ज्ञान के स्तर की उंगली बहुत शानदार, यानी बुद्धि की कमी कुछ नहीं, भाषा शैली की कमी कुछ नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, यानी अपने आप में जो कनिष्ठा उंगली के गुण हैं वो सब आपके पास हैं। उंगली जब ज़्यादा गहराई तक चली जाए तो व्यक्ति की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस एक यही अवगुण कह दीजिए, आपको उम्मीदें ज़्यादा होना ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना होगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ऊपर चक्र का सा निशान भी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो इस पर कोई बदनामी के योग भी नज़र नहीं आ रहे और अच्छी रेखाओं का यहाँ संकेत भी है। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली से बड़ी भी है लंबाई में। आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपका सम्मान ठीक ठाक है और लोग आपको सही तरीके से जानते भी हैं। ये यहाँ पर है, किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं। शनि की उंगली के साथ आपकी उंगली चिपकी हुई है, यानी कि माता पिता की भी आपने सेवा की है। अपने भाई बंधुओं से भी आप स्वयं बैर करके नहीं चलते। आइए शनि की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली पर भी ऊपर चक्र का निशान, फर्स्ट पर एक कट का निशान और साथ ही साथ यहाँ पर अगर नीचे देखूं, देखिए सेकंड पर व्यवहारिक पर जरूर खड़ी रेखाएं नहीं मिली हैं, लेकिन नीचे की तरफ वो रेखा यहाँ पर खड़ी है जो आपको कर्म करके अच्छा खासा आपका जो संतोषिक जीवन है उसको चलाने की वाली रेखा यहाँ पर है। शनि के ठैया, शनि के 7.5 भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जब शनि की उंगली के फर्स्ट पर थोड़ा कट का निशान होता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम सीधी, शनि की उंगली से थोड़ा अलग, यानी कि व्यक्ति कुछ स्वाभिमानी अपने आप में ज़्यादा है और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारी ईगो, बहुत सारे सपने पलते हैं। जब इस तरह से थोड़ा सा अलगाव हो जाता है तो ये अपने आप में, साथ ही साथ चक्र का यहाँ भी चिन्ह है, यानी कि ग्रहण शक्ति यहाँ भी अच्छी है, पत्नी का सहयोग भी है, संतान का सुख सहयोग भी है। अपने आप में यहाँ सब कुछ ये सामान्य रूप से ठीक है। आइए बुध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि बुध का पर्वत यदि समपर्व के रूप में हो और साथ ही साथ उसके ऊपर खड़ी रेखाएं भी हों, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी संकेत तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर समपर्वत जब होता है तो उसका लाभ भी पूरा होता है। आप चाहें तो आपके पास लगातार धन के आगमन बने रहेंगे। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये इस तरह की बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर वो रेखाएं गई हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई चीज़ों के लिए जानी जाती है। नंबर 1 भाग दौड़ के लिए, नंबर 2 राज्य सरकार से लोन के लिए, नंबर 3 सरकारी नौकरियों के लिए। आपके जीवन के अंदर यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करते तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पर एक और देखती है शनि पर्व को चलिएगा। शनि पर्व और शनि पर्व पर भी बहुत सुंदर स्वरूप से रेखाएं खड़ी हैं, यानी भाग्य रेखा। तो आपका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में लगातार है, कहीं ना कहीं से लगातार आपका भाग्य बनता रहता है, आपका कार्य चलता रहता है। और सूर्य पर्व से ये रेखा जब बृहस्पति को जाए तो व्यक्ति राज्य सरकार से लाभ भी उठा सकता है, ऐसे भी संकेत दिखते हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के रेखा पर यदि देखता हूं तो एक राहु रेखा निकल करके आई, बाकी बिखराव के साथ में आई, यानी कि कुल मिलाकर के अच्छे, जो कहते हैं ना, अच्छे लग्जरियस जीवन के लिए जो संकेत हैं वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं एक ब्रैकेट्स होने की वजह से। आइए बात करता हूँ इसके बाद में हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जाकर के शनि पर्व तक खत्म हो गई। अब ये आपके एक सवाल के लिए जरूरी है। आपने कहा मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, क्या मैं जा पाऊंगा? पॉलिटिक्स में जाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाली हृदय रेखा। सूर्य रेखा कड़ी है, राजनीतिक लोगों से जानकारी है, पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हृदय रेखा, इसलिए क्या मन मजबूत है? हाँ बिल्कुल मन मजबूत है। शनि पर्व के नीचे जाके हृदय रेखा खत्म हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारी बातों को मन में दबा के रख सकता है, वो भी है। साथ ही साथ छल भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में कई बार देखा, जब हृदय रेखा यहाँ तक पहुँच जाती है तो अपने मन की बातों को दबा जाते हैं। और एक तरह से कहना कि भाई छल अगर राजनीति में नहीं है तो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं है, तो वो हृदय रेखा आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में मंगल पर्व की। यहाँ पर मंगल पर्व को देखिएगा, इसमें क्रॉस का बड़ा सा चिन्ह और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कर्म रेखाएं,
बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बहुत ज़्यादा कर्म की प्रवृत्ति तो यहाँ आपकी नज़र नहीं आती, यानी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ तो आपके जीवन में नज़र नहीं है। कुल मिलाकर बस सामान्य सी कर्म रेखाएं हैं। और ये एक कर्म रेखा जाकर जब हृदय रेखा के अंदर छिप जाए तो ये भी होता है कि व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों को छिपा सकता देता है और मरते मर जाएगा और मन के अंदर बात दबी हुई रह जाएगी। तो ये इस तरह की रेखा और कुल मिलाकर कर्म रेखा आपके पास सामान्य है। यहाँ बड़ा सा क्रॉस बना था मंगल पर तो मकान व्यक्ति का देर से बनता है। आइए हृदय रेखा को देखिए। ये हृदय रेखा पहले चलती है, मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा, फिर एकदम डाउन हो जाती है, यानी व्यक्ति अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता। कई बार बहुत ऊंचे सपने सोचता है, फिर एकदम डाउन हो जाता है, फिर चलता है, फिर डाउन हो जाता है। इस तरह की जब बुद्धि रेखा होती है तब ऐसा होता है। अब बात देखिएगा मंगल का द्वितीय पर्व जो जाना जाता है यहाँ पर आपके रोग के लिए, मुकदमों के लिए, झगड़े झंझटों मुकदमों के लिए यहाँ इस तरह का कोई भी संकेत नहीं है। चंद्र पर्वत का संबंध यहाँ इतना मजबूत तो नहीं है जो मैं विदेश यात्रा कह सकूं, लेकिन आपके पास ये सपने हैं, ऐसा पूरा करना चाहते हैं और ये रेखा यदि एक रूपता से सब मिल गई तो आप विदेश भी जा सकते हैं। चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार के कोई मानसिक दबाव के चिन्ह नहीं है। व्यापारिक रेखाएं भी टूट टूट कर चलती हैं। अगर व्यापार करेंगे तो उसके अंदर आपको उठाव गिराव का सामना करना पड़ेगा। तो शुक्र पर्व से कई रेखाएं बुध पर्वत को दिख रही थी, यानी बहुत सारे सपने हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं। शुक्र पर्वत पर एक बड़ा एक्स का चिन्ह, जब बड़ा एक्स का चिन्ह हो तो पत्नी से झगड़े करवा सकता है, चरित्र से आपको भटका सकता है, साथ ही साथ आपके पास अच्छे संसाधनों में रुकावट का प्रतीक ये चिन्ह माना जाता है। ये सब हो गया। यहाँ पर बड़ा सा अगर मैं देखता हूँ तो एक तरह से ये दीप सा ही मुझको दिखाई देता है, इसलिए संतान रेखा तो आपकी पत्नी के द्वारा ही पता चल पाएगी। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और सीधी सीधी मणिबंध से निकल कर चल रही है। जब मणिबंध से भाग्य रेखा चले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। पैतृक संपत्ति के साथ साथ व्यक्ति को पैतृक सहयोग भी मिलता है, जनता का लाभ भी मिलता है। इस तरह की भाग्य रेखा यहाँ आपके लगभग जाकर 38 वर्ष से लेकर अस्त रूप में है, यानी बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद में जब आप यहाँ मेरे से बात करते हैं 51वें वर्ष में तो वहाँ फिर थोड़ा सा ठीक नज़र आ रही है 51वें वर्ष के बाद से। तो ये यहाँ पर हल्की सी थी, थोड़ी सी, और इसके बाद भी भाग्य रेखा आगे भी आपकी है। तो ये आपके पास है, लगातार भाग्य रेखाओं तो आपको मिली हुई ही है। आइए आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा और यहाँ से निकली और बहुत ही मजबूती के साथ में और जा करके सीधा सीधा नीचे एकदम मणिबंध के अंदर घुस गई। शुक्र को पूरा पर्वत को घेर लिया। 80 वर्ष से कम आयु रेखा भी नहीं है। आइए सवालों को देख लेते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में 400 करोड़ कमाना चाहता हूं, क्या मैं कमा पाऊंगा? मुझे तो अभी हाथ में कहीं ऐसा दिखता नहीं है। मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? बच्चों के भविष्य, बच्चों की जन्मपत्री बताइए। मेरी लाइफ कितनी है? मैंने आपकी आयु रेखा बता दी है। मेरा अपना घर कब तक बना पाऊंगा? मंगल पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। अगर आप मुझसे यहाँ बात करते हैं इस समय किसी मकान के बारे में तो ये अभी मुझको लगता है कि ऐसी संभावना यदि आपके जीवन में आएगी तो वो 55 वर्ष के आसपास मुझे दिखाई देती है। बहुत स्पष्ट अभी रेखा वो बनी नहीं है, कुछ कुछ बन रही है वहाँ पर। तो 55 वर्ष के बाद मुझे उम्मीद ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। मेरी ओल्ड एज कैसा होगा? बिल्कुल एकदम बेहतरीन आयु रेखा, एकदम बुद्धि रेखा, सब चीज़ ठीक है। कुल मिलाकर के आपके पास आपका बुढ़ापा सिक्योर होगा। अब क्या करें आप, जो आपके जीवन में सारी बाधाएं कट जाएं, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत को रोजाना पढ़िएगा। और एक बेहतरीन सा आपने ये पन्ना तो पहन रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो एक पुखराज भी पहन सकते हैं। इतना करें, आप चाहें तो पुखराज मुझसे ले सकते हैं और जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।